धन्यवाद देते मेरे प्रभु आज के इस नए दिन के लिए, इस नई सुंदर शाम के लिए। धन्यवाद देते मेरे प्रभु कि आपने हम सबों को एक सुंदर अवसर दिया है कुछ क्षण प्यारे प्रभु यीशु आपके साथ बिताने के लिए। धन्यवाद देते मेरे प्रभु आपके अनोखे प्रेम के लिए। धन्यवाद देते मेरे प्रभु कि तूने हमें नाम लेकर अपने पास बुलाया है। इस क्षण प्यारे प्रभु यीशु हम आपके चरणों में बैठकर प्यारे प्रभु यीशु आपसे बातचीत करते प्यारे प्रभु यीशु, आपके प्रेम का अनुभव को हम प्यारे प्रभु यीशु ग्रहण करते मेरे प्रभु, अपने प्रेम के रिश्ते को और भी मजबूत बनाते मेरे प्यारे प्रभु। आइए प्यारे प्रभु यीशु हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवार में आइए, हमारी कलीसिया में आइए, सारे विश्व में आइए प्यारे प्रभु यीशु, हमारी हर एक कमजोरियों में आइए मेरे प्रभु। हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपका स्वागत करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपको अपने जीवन में प्यारे प्रभु जी हम पुनः बुलाते हैं मेरे प्रभु जी। एक बार प्यारे प्रभु यीशु अपने स्पर्श से हमें अनुभव दीजिए मेरे प्रभु कि तू हमारा जीवित ईश्वर है मेरे प्रभु। अपनी आत्मा का अनुभव दीजिए, अपने प्रेम का अनुभव दीजिए, हमारे एक एक बंधनों को तोड़ दीजिए, गला दीजिए, हमें नया बनाइए प्यारे प्रभु। आइए मेरे प्रभु हमारे जीवन में आइए। सारी सृष्टि गाती है हालेलुया होसाना, मानव जाति गाती है हालेलुया होसाना, मिस्र में गाते हैं हालेलुया होसाना, ऊंचे स्वर में गाते हैं हालेलुया होसाना, पृथ्वी पाताल गाते हैं हालेलुया होसाना, तारा मंडल गाते हैं हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया
प्रभु के इस वचन को, इस स्तोत्र को दोहराकर हम अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलें, क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। जो मेरे लिए अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, मैं उसके यहाँ प्रवेश करूँगा। यही समय है जब हमारे बीच में हमारे प्रभु, हमारे राजा इस छोटी सी रोटी के रूप में इस परम वेदी पर उपस्थित हैं। तो आइए हम अपने हृदय के द्वार को खोलें, इस स्तोत्र को दोहराकर हम अपने मन को शुद्ध करें। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा, निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी है, और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी है, और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी, और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वे जो उसकी शरण में जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वे जो उसकी शरण में जाते हैं। प्रभु भक्तों को श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं होगी। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता, और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया, प्रभु उन्हें संभालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की जय हो, प्रभु यीशु की जय हो, पावन आत्मा की जय हो, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है, और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, तेरा वचन कहता है कि मेरा कान बहरा
नहीं है। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में जवाब देता हूँ। हालेलुया, स्तुति आराधना धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, स्तुति आराधना धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु। आइए प्यारे प्रभु यीशु हमारे जीवन में आइए, एक एक नकारात्मक बंधनों को तोड़ दीजिए, गला दीजिए। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, स्तुति आराधना धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग अपने बीच में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें कि वो आत्मा आकर हमारे हृदयों को प्रभु की ओर ले जाए, हमारे हृदयों को तैयार करे कि वे एक उपजाऊ भूमि बन सके, ताकि प्रभु का वचन हमारे हृदयों में 100 गुना लाख गुना फल ला सके। आइए हम अपने हृदय के खेत को तैयार करें, अपने बीच में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें।
जीवन में आए हैं मेरे प्रभु, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि प्रभु आपका वादा है कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगते हो वो समझो तुम्हें मिल गया है। जी हाँ मेरे प्रभु, आपने हमारे हृदयों को स्पर्श किया है मेरे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते मेरे प्रभु इस अच्छे मौसम के लिए जो प्रभु आपने दिया, हम लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब दिया मेरे प्रभु। जो इतने दिनों से हम लोग गर्मियों से बेहाल थे मेरे प्रभु, आपने एक अच्छा मानसून दिया मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद देते मेरे प्यारे प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए जब आप हमारे बीच में हैं मेरे प्रभु, मेरे राजा, मेरे स्वामी। हम आगे की प्रार्थना को प्रभु जी, इस करुणा की माला बिनती को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। इस करुणा के द्वारा प्रभु जी आप हमारे हृदयों को में प्यारे प्रभु आइए, हमारे हृदयों को स्पर्श कीजिए। हमारे एक एक नकारात्मक जो भी बंधन है, हमारी हर एक कमजोरियों को प्रभु हम इस करुणा माला बिनती के द्वारा अर्पित करते हैं। जाने अनजाने मेरे प्रभु जी हम आपको दुख, आपको कष्ट देते हैं, उन सारी बातों के लिए प्रभु हम आपसे दया की याचना करते हैं। इस करुणा की माला बिनती के द्वारा प्रभु आपकी करुणा हम पर निरंतर बनी रहे प्यारे प्रभु। आपका प्रेम हमेशा हम पर, हमारे परिवार पर, हमारी कलीसिया पर हमेशा बना रहे प्यारे प्रभु यीशु। आइए हमारी इस करुणा की माला बिनती के द्वारा हमारे परिवारों में आइए, आपकी करुणा हमारे हर एक परिवारों में विद्यमान हो। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत अथा ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे प्रभु, करुणा माला का पहला भेद हम अपने सभी पुरोहितों के लिए चढ़ाते हैं, सभी सिस्टर्स के लिए चढ़ाते हैं। हे प्रभु, इनको इनके मिशन कार्य में आप आशीष दीजिए प्रभु। हर तरह की बुराई से बचाइए, हर तरह की बीमारी से बचाइए परमेश्वर। जो इनकी कलीसिया के हित में योजनाएं हैं परमेश्वर, उन पर अपनी आशीष डालिए प्रभु। खास तौर से उन मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो ऐसे जगहों में हैं प्रभु जहाँ लोग आपका वचन लेने में प्रभु
मुश्किलें हैं परमेश्वर, मन पत्थर हैं परमेश्वर, और आसानी से वचन के बीज बोने में परमेश्वर बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है प्रभु। ओ प्रभु, आप उनको अपने पंखों की छाँव में परमेश्वर छुपा के रखिए प्रभु, और प्यारे परमेश्वर सशक्त बनाइए परमेश्वर, कि ये वचन के बीज को बोने में परमेश्वर, कलीसिया को आगे बढ़ाने में प्रभु, तेरे सुसमाचार को सुनाने में परमेश्वर, अपने पूरे मन से परमेश्वर, पूरे तन से परमेश्वर वचन के कार्य में लग सकें प्यारे परमेश्वर। इन्हें आशीषित करिए परमेश्वर, इनकी योजनाओं को आशीषित करिए। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए दूसरे भेद में हम अपने धर्म प्रांत बल्कि सारी कलीसिया के हर एक परिवारों को प्रभु आपके सानिध्य में लाते हैं। विशेष रूप से प्रभु वो परिवार जो दुखित हैं, पीड़ित हैं, अंधकार में बंधे हुए हैं, जो आपसे दूर हो गए हैं। विशेष रूप से वो परिवार जो पति पत्नी में आपस में मनमुटाव है, जो बुरी आदतों से ग्रसित हैं, जो प्रभु आपको छोड़कर दूसरी जगहों पे जाते हैं। मेरे प्रभु होने दीजिए कि इस भेद के द्वारा, आपकी करुणा के द्वारा प्रभु जी, हर एक परिवार प्रभु आपका पवित्र व नासरत का परिवार बन सके। हर एक परिवार में प्रभु आपका राज्य आए। इन सारे परिवारों को समर्पित करते हुए प्यारे प्रभु हम कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए करुणा माला विनती के तीसरे भेद में हम अपने धर्म प्रांत के, अपने कलीसिया के हर एक युवक युवतियों को समर्पित करते हैं। हर एक बच्चों को प्रभु आपके सानिध्य में लाते हैं। विशेष रूप से वो युवक युवती जो अपने जीवन के ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहां उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। प्रभु आप उनके लिए अच्छे रोजगार खोल दीजिए, उन्हें संसार की चकाचौंध से बचाइए। उनके कमज़ोर हाथों को प्रभु आप थाम लीजिए
ताकि प्रभु तेरे पद चिन्हों पे चलते हुए प्यारे प्रभु यीशु वे सही दिशा की ओर जा सकें। क्योंकि मेरे प्रभु आप युवाओं के युवा हैं मेरे प्रभु, आप हर एक युवा युवती पे प्रभु आप दया कीजिए और अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें परिपूर्ण कीजिए। इस संसारिक भटकाव से प्रभु आप इन्हें बचाइए, हर बुरी आदतों से प्रभु तू उन्हें बचा के रख, ताकि हमारे युवक युवतियों के द्वारा प्रभु तेरा राज्य सामस दुनिया में प्रभु जी व्याप्त हो सके। हम अपने डायसिस के हर एक युवक युवती को समर्पित करते हुए कहते हैं, सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। करुणा के चौथे भेद में हमारे डायसिस के बहुत सारे पुरोहित बीमार हैं, बहुत सारे एडमिट हैं, बहुत सारे बिस्तरों पे हैं। मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है मैं इस संसार में रोगियों के लिए आया हूँ। प्रभु आप अपना छिदा हुआ हाथ हमारे पुरोहितों पे रख दीजिए, ताकि प्रभु वे आपकी चंगाई को ग्रहण करें, फिर से पुनः उन्हें बल मिले, नया सामर्थ्य मिले और वे खड़े होकर प्रभु आपको महिमा दे सकें। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, आज हम अपने समस्त बीमार पुरोहितों को प्रभु तेरे सानिध्य में लाते हैं, तेरे पवित्र क्रूस से बहते हुए उसी लहू में समर्पित करते हैं। क्योंकि ईसायास नबी के द्वारा प्रभु तू कहता है कि आपके समस्त घाव के द्वारा हम सभी भले चंगे हो गए हैं। जी हाँ मेरे प्रभु, आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे सभी बीमार पुरोहित भले चंगे व स्वस्थ हो जाएं। हम सभी पुरोहितों को समर्पित करते हुए कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। करुणा के पांचवें भेद में मेरे प्रभु बहुत सारे निवेदन, बहुत सारी याचनाएं प्रभु जी इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी आपके पास आई हैं। मेरे प्रभु होने दीजिए कि आज की इस प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रभु जी आप हर एक की प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में जवाब दीजिए मेरे प्रभु। क्योंकि मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मेरी ओर दृष्टि लगाओ तुम कभी निराश नहीं होगे। जी हाँ मेरे प्रभु,
हम सबकी दृष्टि मेरे प्रभु जी आपकी ओर लगी हुई है। और प्रभु हम जानते हैं मेरे प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में प्रभु जवाब देता है मेरे प्रभु। आज की इस संध्या बेला के द्वारा मेरे प्रभु जी आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनिए और जवाब दीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि हमारा अल्प विश्वास प्रभु जी दृढ़ व मजबूत हो जाए प्रभु जी, और हम आपको महिमा दे सकें। इसके लिए प्रभु हम इस भेद के द्वारा कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन।
आइए प्रभु का वचन सुनने के लिए हम खड़े हो जाएं। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 23 से 27 तक। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी अभी जो वचन सुना है, इस वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु आंधी को शांत करते हैं। और इस घटना के पीछे प्रभु यीशु हमें इस रहस्य के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु उनके साथ थे, फिर भी लोग डर रहे थे। और इस घटना के बारे में संत अगस्टिन हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य और प्रभु यीशु स्वयं इस जो नाव में सवार थे, वह नाव हमारा जीवन का प्रतीक है। और इस जीवन के प्रतीक में हम दैनिक जीवन जो जीते हैं वो हमारा जीवन ही है। और जो लहर है और जो तूफान है, ये हमारे प्रलोभन है, परीक्षाएं हैं। संत अगस्टिन के अनुसार आंधी अपमान का प्रतीक है, लहरें क्रोध और गुस्सा का प्रतीक है। जब हमारे जीवन में आंधियां आती हैं, लहरें आती हैं, तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो मैंने इन चीज़ों को 4 भागों में डिवाइड किया है, उसको बांटा है। पहला, वास्तविकता को हमें मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र में तूफान आना और लहरें आना स्वाभाविक है। इसको हमें मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा, समुद्र में यात्रा करने के लिए हमें नाव की आवश्यकता होती है, लेकिन आजकल के ज़माने में बड़े बड़े जहाज़ हुआ करते हैं, क्रूज़ हुआ करते हैं। लेकिन उस समय में प्रभु यीशु के समय में नाव के द्वारा यात्रा किए जा रहे थे। लेकिन हमारे जीवन यात्रा में नाव भी एक हमारे लिए एक जीवन यात्रा है। तीसरा है, उस नाव में प्रभु उपस्थित हैं। क्या हम महसूस कर पाते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु उपस्थित हैं? चौथा है, जब प्रभु यीशु हमारे साथ है तो हमें किसी बात की डर नहीं है, क्योंकि हम साहस के साथ और शक्ति के साथ हम कह सकते हैं कि प्रभु मेरे साथ है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, कोई डर नहीं। आइए इन पर थोड़ा हम मनन चिंतन करें। पहला है वास्तविकता। यदि हमारे जीवन को झांक कर देखेंगे तो हमारा जो जीवन यात्रा है समुद्र में एक नाव की तरह है। और नाव में जब हम चलते हैं तो बहुत सारे तूफान आते हैं और लहरें उठती हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं, याकूब के पत्र अध्याय 1 वाक्यांश 2 और 3 में कहते हैं, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए, और आप जानते हैं कि आपके विश्वास इस प्रकार की परीक्षा में धैर्य उत्पन्न करती है। जी हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे लहरें हैं, बहुत सारे आंधियाँ आती हैं जब हम टूट जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई हमें भला बुरा कहे तो हमें गुस्सा आता है,
हमें बदले लेने की भावना आती है। यदि कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा कहे, बुराई करे, या हमारे बारे में किसी के बारे में उल्टा सीधा कहे, तो हमें बुरा लगता है जानने के बाद। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम उससे बदला लें। लेकिन संत अगस्टिन के अनुसार कहते हैं, यदि हम बदला लेने की बात सोचते हैं तो हम सो रहे हैं। ताकि जो भी हम विश्वास करते हैं प्रभु में, लेकिन बदला लेने की भावना हम सोचते हैं तो हम सो रहे हैं। क्योंकि जब ये सोच हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर एक लहर आती है। वो लहर है गुस्सा का, क्रोध का, और वो लहर हमें जीने की नहीं देती है, बुराई की ओर ढकेलती है। और इस लहर से हमें बचने के लिए हमें प्रभु के पास आना है, क्योंकि प्रभु हमें उस लहर से दूर कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं बदले की भावना छोड़ दो, बदले की भावना के बदले प्यार करो। जिस प्रकार प्रभु ने अपने शत्रुओं को प्यार किया, वो अपने क्रूस पर टंगे हुए थे और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और उतने प्रार्थना केवल किए, बल्कि उन्होंने करके दिखाया। अपने क्रूस पर प्राण आरोहित करते समय, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। हमारे शरीर रूपी नाव को हमें सब कुछ प्रदान किया है। इस सृष्टि में सब कुछ निर्माण किया है, चाहे पेड़ पौधे है, वन जीव जंतु हो, सब कुछ हमें दिया है। और बुद्धि का जो प्रयोग हम इंसान को दिया है, वो और कोई अन्य चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, केवल इंसान को दिया है। तो हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और मनुष्य होने के साथ साथ प्रभु ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। हम जानते हैं प्रभु सब कुछ का संरचना किया है, यहाँ तक कि आंधी तूफान और उनकी बातें मानते हैं। तो हम उनकी बातें क्यों नहीं माने? जब हमारे अंदर लहरें उठते हैं, तूफान आते हैं, हम प्रभु की बात माने। प्रभु की बात मानेंगे तो प्रभु हमारे सारे तूफानों को, सारे लहरों को दूर करेंगे और हमें शांति प्रदान करेंगे। तीसरा है मेरी नाव, जो प्रभु मेरे नाव में उपस्थित रहते हैं। मेरे जीवन में प्रभु उपस्थित रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा जीवन उदासीन होता है। हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन प्रभु से दूर होते हैं। कभी कभी हमें जब विश्वास प्रकट करनी होती है, उस समय हम पीछे हट जाते हैं। जहाँ हमें सेवा करनी होती है, वहाँ हम सेवा दे नहीं पाते हैं। यहाँ पर हमारा उदासीनता दिखाई देता है। जी हाँ, ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे इस जीवन रूपी नाव में जब प्रभु सवार हैं, लेकिन उदासीन है, जहाँ पर प्रभु मौजूद है हमारे अंदर, लेकिन महसूस नहीं कर पाते हैं। उस उदासीन को हमें निकालना है, प्रभु से मिलना है, प्रभु से बातें करना है। जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं, तो उदासीनता का जो जीवन है वो दूर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आज के जो वचन हमने पढ़ा है, प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ थे, उनसे जुड़े हुए थे, लेकिन जब एकाएक आंधी आती है, लहरें आती हैं, तो डर जाते हैं। क्योंकि परिस्थिति के अनुसार उन्हें मालूम था, वो मछुए थे, उन्हें मालूम था कि समुद्र के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन जो समुद्र की जो लहरें, जो आंधी उन पर हावी हो रही थी, वो तो प्रभु को याद किए और प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। और प्रभु आंधी को शांत करते हैं और शांति छा जाती है। तब प्रभु उनसे कहते हैं, रे अल्प विश्वासियों, क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? कभी कभी हमें ऐसा प्रतीत होता है, उदासीनता, प्रभु हमारे साथ है, लेकिन हम जो उदासीनता के कारण हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हम प्रभु से जरूर प्रार्थना करें कि हमारे उदासीनता को दूर करें और हम प्रभु में जुड़े रहें। चौथा है, जब प्रभु मेरे साथ है तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु नबी इसायाह के ग्रंथ में अध्याय 41 वाक्यांश 10 में पढ़ते हैं, प्रभु स्वयं कहते हैं, डरो मत,
मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा। जब प्रभु हमारे साथ हैं, जब हमारे साथ है तो हमें किसी बात की डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु हमारे साथ हैं, मुश्किलें आएंगी, आंधियाँ आएंगी, लहरें आएंगी, लेकिन हमें शांति प्रभु हमें जरूर देंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। क्योंकि ईश्वर हमें वो शक्ति देते हैं। जब चेले, प्रभु के शिष्य, जब प्रभु आरोहण होने से पहले जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु उनके बीच आते हैं, उन्हें धैर्य देते हैं, साहस देते हैं। और इसीलिए जब हम आंधियों का सामना करना पड़ते हैं, लहरों का सामना करना पड़ता है, तो उस समय हमें प्रभु को याद करना चाहिए। प्रभु हमें धैर्य देंगे, साहस देंगे, ताकि बुराई को हम जीत सकेंगे। प्रभु हमें यह भी कहते हैं कि जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वह मेरी सहायता करेगा, क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। विश्वास एक ऐसा माध्यम है, विश्वास के द्वारा प्रभु ने सबको चंगाई प्रदान की है। आज हमें प्रभु पर वास्तविकता पर विश्वास करना है। चाहे हम कितनों ही बुराई में क्यों ना पड़े हो, कितनों ही दलदल में क्यों ना फंसे हो, लेकिन प्रभु को याद करेंगे, प्रभु हमें हर प्रकार की आंधियों से, लहरों से ऊपर उठाएंगे और हमें साहस और बल प्रदान करेंगे। आज हमें प्रभु से मिलने की अति आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु हमें वही रास्ता बताते हैं जो अनंत जीवन के राह बताते हैं। प्रभु स्वयं कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम जरूर किसी न किसी आंधी या तूफान या लहर से घिरे हुए हैं। आइए हम प्रभु के पास आएं। प्रभु हमारे सभी दुख दर्द को दूर करेंगे और हमारे परेशानियों को दूर करेंगे। आइए हमारे जो भी इच्छाएं हैं, निवेदन हैं, जो ऑनलाइन के द्वारा प्रार्थना के लिए निवेदन किया है, प्रभु को चढ़ाएं, ताकि प्रभु इन सभी निवेदन को, हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उनकी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करें। आइए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जितने लोग भी विश्वास के द्वारा ये प्रार्थना आपके चरणों के तले सौंपे हैं, प्रभु उन पर अपनी महिमा प्रकट कर, ताकि वे आप पर विश्वास कर सके और आपके विश्वास के द्वारा वो चंगाई प्राप्त कर सके और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दें कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो ज्ञानी युग जीता और राज्य करता है। स्तुति एक साथ। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रीस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे साथ, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध व संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।